अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे तीन ब्लॉग। जयान हेलो कर दो। हेलो। जयान की तबीयत अभी भी सही नहीं हुई है मेरे काके की, आप देख रहे हो ना, मुंह देखो कितना छोटा सा हो गया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और मैं इसको मेडिसिन देने की सारी तैयारी करके यहाँ पर बैठी हूँ। जयान को मेडिसिन खिलाना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए, लेकिन अब खिलानी तो है ना, क्या करें। सजील आनिया गए हुए हैं स्कूल। आज सैटरडे है, वैसे तो उनका सैटरडे को ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है उनको, लेकिन उनके ना बायोमेंटली टेस्ट हो रहे थे। वैसे तो उनका ना मंडे को लास्ट था, लेकिन अब क्या है कि छुट्टियों का उन्होंने जल्दी का अनाउंस कर दिया, इसलिए वो कह रहे थे कि मंडे से हम छुट्टियां ना करेंगे, तो इसलिए जो ना लास्ट पेपर फिर आज हो गया है। तो अभी वो गए हैं, 11:30 बजे तक आ जाना उन्होंने, और उनके आने से पहले मुझे खाना शाना भी करना है, क्योंकि कुछ नाश्ता नहीं करके गए हैं, कुछ लंच बॉक्स नहीं लेकर गए हैं, सिर्फ इसी काके की वजह से अपने पास से उठने ही नहीं दे रहा है, इतना परेशान कर रहा है। और ये सूट चमक धमक वाला भी ना मैंने इसीलिए पहन लिया, इसकी वजह से, वो इसलिए कि इसको प्रेस वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तो जल्दी से मैंने निकाला और मैंने पहन लिया। हालात देखो ना, बाल छाल कंगी है। मैंने ना सुबह से सोचा हुआ था कि नहीं, आज मैंने ब्लॉग शुरू करना है, दिखाऊं ये छोटे से काके के साथ, ये बड़ा बच्चा काका मेरा आजकल बना हुआ है, तो वह नहीं सही है, इसके साथ मैं कैसे मैनेज करूंगी सारा दिन, तो ये भी आपके साथ शेयर करना बनता है ना, तो इसलिए फिर मैंने व्लॉग अभी शुरू कर दिया है। अब देखो कहाँ तक जाता है। पहले मैं जयान को मेडिसिन खिलाऊं और उसके बाद मुझे खाना बनाना है। 1 घंटा है मेरे पास, सजील आएंगे, उन लोगों ने नाश्ता करना है, और स्लीम भी मैं कहती हूँ तब करके ही जाए नाश्ता वाश्ता। चलो आप मेडिसिन खा लो। जयान सुबह खानी है, कह रहा सुबह खानी है, ये हालात है। तो इसको मेडिसिन खिला के ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेडिसिन खा लिए, चलो कार्टून लगा दूँ आपको, आप लेटो फिर मैं ना, चलो अब मैं ना खाना बना लूँ, ठीक है ना, अब आराम से लेटो। मैं ये सारा सामान वगैरह उठा लेती हूँ पास से, इसको भी रेडी शेडी किया है ना, आ रही हूँ अब किचन में, ठीक है ना। हाँ मुझे आवाज़ दे देना मेरा बेटा, जल्दी से देखो। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में, खाना अब जल्दी से रखती हूँ, मसाला वगैरह काटती हूँ। आलू और अंडे का सालन बना लूँगी, शोरबे वाला। ये आलू और अंडे मैंने रात में ही बॉईल कर लिए थे, सालन बन जाएगा सुबह सुबह में। मैंने तो सोचा था कि सुबह सुबह बच्चे नाश्ता करके ही स्कूल जाएंगे तभी बना लूँगी, लेकिन नहीं हो सका पॉसिबल। और जल्दी से अपना जो है ना खाना शाना बनाना शुरू करूँ। जी गरम, अब इसके अंदर डालते हैं मसाला जो मैंने इसके ऊपर में कर लिया था, मतलब मसाला नहीं, प्याज। और रात में बनी थी सेवियां भी साथ में गुड़ वाली, जो कि पिछले 2-3 दिन से मेरे घर में बन रही हैं। बच्चों को, स्लीम को काफी अच्छी लग रही है, स्लीम मेरे मुंह का टेस्ट भी ना अजीब सा हुआ है, तो वो भी ना अच्छा लगता है इनको खा के ना, तो इसलिए ना 3 दिन तो हो गए इनको बनते हुए। रोजाना रात में डेली में बन रही है मीठी सेवियां, गुड़ वाली सेवियां। पतीली में है रात को जो बनाए थे ना चने का पुलाव, ये भी इतना ज्यादा माशाल्लाह से पड़ा हुआ है, बल्ले भी पड़े हुए हैं, ये बल्ले भी देखो इतने से पड़े हुए हैं। लेकिन क्या है ना कि सुबह में नाश्ते में सबको मेरे घर में पराठा ही चाहिए है, किसी ने चावल नहीं खाने हैं, चाहे पड़े भी हुए हैं। दोपहर में शाम में खा लेंगे चावल पुलाव वगैरह ना, तो नाश्ते में सबको पराठा ही चाहिए होता है। आज मैंने पूरी कोशिश करनी है कि वॉइस ओवर ना मुझे करना पड़े, बड़ी मेहनत हो जाती है वॉइस ओवर में। आज मेरा ये हो जाएगा अनएडिटेड ब्लॉग। एडिट थोड़ा बहुत तो होगा ना, लेकिन ये है कि वॉइस ओवर शायद ना करना पड़े, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है भाई, आगे ब्लॉग अभी चलता रहेगा, कुछ कहना मतलब कह नहीं सकती मैं कुछ भी, लेकिन अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है। चलो भाई, चीनी पत्ती डाल दी हमने और चाय बनती है। यहाँ पर अभी धनिया डालना है मुझे सालन में। जया आप ही भैया आ गए, आ गए, आवाज आई।
आलू अंडे आलू अंडे शोरबे वाले अच्छा शोरबे वाले ठीक है आज मैंने बोला कि मैंने वॉइस ओवर नहीं करना। सही है ना स्लीम? सही बात ठीक है। स्लीम स्लीम मेरे वॉइस ओवर तो भी आपके जाते हैं रात को, है ना? सही बात है। कहते नहीं है लेकिन उन्हें डिस्टर्ब तो होता है ना जब मैं रात को वॉइस ओवर करती हूँ बैठ। सजील आनिया बोल रहे हैं कि हमने नानूगढ़ जाना है, उसकी बात तो हो रही है, मुझे ब्लॉग में भी तो बताना पड़ेगा ना। तो अब मैंने जाना नहीं है, जयान बीमार है और सजील कह रहा है मैं अकेले चले जाऊंगा, आनिया को लेकर कोई मसला नहीं है। तो अब उसी बात पे हमारा डिस्कशन हो रहा है कि नहीं भेजे या ना भेजे। सलीम ने बोला है कि मैं कल छोड़ आऊंगा, कल संडे को। उन्हें ये कि छुट्टियां हो गई हैं ना तो बस चले, कल से कह रहे हैं छुट्टियां हो गई हैं हमने जाना है। सलीम मेरे पास ही यहाँ पर बैठ गए, तो फिर मैं भी अभी इनके साथ ही बैठ के खाने देती हूँ। इस लड़के ने ना नाश्ता करना मेरा मुश्किल कर दिया है। अब ना जयान तुम्हें थप्पड़ पड़ना है मेरे से, बस डीट हो गए। सलीम नाश्ता करके चले गए, मेरा तो जयान साहब ने मुश्किल कर ना सारा रजाई गद्दा ये मैं छत पे डाल के आती हूँ। अम्मी ने मुझे रात को बोला था कि जिस जगह पे जयान सो रहा है ना तो वो वाला बिस्तर जो ना धूप में जरा डालो। अल्लाह गलीदा शोर इजी नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी ब्लॉग बनाना, बस हिम्मत है मेरी इतना समझ लो आप। खैर जी मैं फिर गई छत पे बिस्तर लेकर, बिस्तर ऊपर फैला के आई धूप में, और जो धूप में कपड़े सूख रहे थे ना ये वाले इनको नीचे ले आई, और इनमें से भी ना कपड़े थोड़े थोड़े गीले थे उनको बाहर मैंने तार पे फैला दिया है। और ये जो है ना सारे तय लगाकर अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, कमरा समेटूँगी और चारपाई को भी मैं उठा दूँगी। वैसे क्या बिस्तर ऐसे बिछा रहता है, लेकिन आज मैं डाला ही ऊपर कि ज़रा धूप लग जाएगी बिस्तर को भी ना, तो ये सही रहेगा, तो इस वजह से। और ज़यान को बस ये है कि मुझे और कोई ना बुलाए, ना आपी ना भैया, बस मम्मा मेरे पास रहें, उसको बस यही होता है। उसको ना चिड़चिड़ापन हुआ है जैसे खांसी आती है ना तो फिर मैं ज़रा ना कमर से हिला देती हूँ, वरना ना एकदम से वमट कर देता है। कमरा मैंने समेट लिया है, झाड़ू लगाना बाकी रह गया है, झाड़ू लगा लूँ। जयान ने अपना परेशान किया हुआ है और ये दोनों ने अपना। अब क्या कह रहे हो आप? नानूगढ़ जाना, छुट्टियां अभी पता कितने दिन की हुई है? आज क्या डेट है? आज 16 है और 1 जनवरी तक इन्हें छुट्टियां हैं। वहाँ पे नलका खुला हुआ मैं बंद करके। लास्ट टाइम सजील गया था अकेला, हानिया नहीं गई थी, हानिया को मैंने नहीं भेजा था। आज ये कह रहे हैं कि हम दोनों चले जाएंगे। सजील कह रहा है मम्मा मैं उसको साइकिल पे बिठा लूंगा, आप टेंशन ना लो, ये है वो है। लेकिन मेरा दिल नहीं ना मान रहा, मैं क्या करूँ। पापा ने वैसे बोला तो है आपको कि मैं कल आपको छोड़ आऊंगा, कल संडे है वो घर पे। खान साहब की तो वैसे तबीयत ख़राब थी, इन दोनों ने अपना परेशान करके रखा हुआ था कि हमें जाने दो, बस उसके बारे में सोच रही थी और साथ साथ जो ना झाड़ू भी लगाती जा रही थी अम्मी के घर का डिस्टेंस ना ऐसा है, मतलब बाइक पे ना कोई 10 से 12 मिनट लगते हैं जाने में। वॉकिंग का हमने इतना कोई किया नहीं एक्सपीरियंस। और सजील इससे पहले एक दफ़ा गया साइकिल पे अकेला, लेकिन फिर भी भेजते हुए डर तो लगता है ना। तो वो किया, उसके बाद हानिया की पोनिया कर रही थी, फिर मोहल्ले में से ना कोई मिलने के लिए आ गया मुझे बात करने के लिए मुझसे, तो बस उसी से मैं बात शायद कर रही थी, साथ साथ हानिया की पोनिया कर रही थी। हानिया का हेयर स्टाइल कर देती हूँ, फिर मैंने फाइनल कर लिया था कि ठीक है जाओ, क्योंकि वो ज़िद बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मैंने कहा अल्लाह की सपोर्ट करती हूँ, भेज देती हूँ, कोई नहीं। मतलब थोड़ा-सा ना बच्चों में एक होता है ना कॉन्फिडेंस भी आता है। लेकिन अब आप लोग मुझे बताइएगा मैंने गलत किया कि सही किया? मतलब वो मैं खुद को ही कह रही थी नहीं फ़राह तुमने गलत तो नहीं किया। बड़ा ज़्यादा मैं बच्चों का प्यार मोहब्बत करके और अल्लाह की सपोर्ट करके और बच्चों को समझा रही थी कि बेटा ध्यान से जाना आपने। सजील को मैं कह रही थी कि हानिया का ध्यान रखना। बस इसी तरीके से सारा कुछ समझा-समझू के मैंने इन्हें भेजना है। और यहाँ पर ये देखो दोनों माशाल्लाह से कैसे ठीक-ठाक जा रहे हैं ना। तो वहाँ पर जाके सजील की तबीयत रात तक ख़राब हो गई, रात तक उसे बुखार आ गया, गला भी उसका ख़राब हो गया। फिर जैसे हमें पता चला तो सलीम साहब फ़ौरन जाके उनको ले भी आए थे, बस इस तरीके से। तो ख़ैर अभी तो ये चले जाएँगे। अब्बू को भी फ़ोन करती हूँ कि बच्चे आ रहे हैं, और बस अब तब तक मुझे सुकून नहीं होना जब तक वो लोग उधर पहुंच नहीं जाते हैं। बच्चे पहुंच गए उधर, अभी अब्बू से बात हो गई, अब सुकून से मैं अपना काम कर सकती हूँ। आजकल काम जो है ना सिर्फ नाम के लिए चल रहे हैं, मतलब बस ये हो रहा है कि जल्दी जल्दी से ना मैं सारे जितने ज़रूरी काम है ना वो निपटा के ना बस बैठ जाऊँ, कुछ एक्स्ट्रा ना लेकर बैठूँ।
अब ये ज़यान के कपड़े जो है ना मैं साथ के साथ ही धोती जा रही हूँ। आजकल उसके कपड़े बिल्कुल नहीं जमा कर रही, क्योंकि एक तो सर्दी का टाइम है और उसको क्या, जब बच्चा बीमार होता है उसको मैं मेडिसिन वगैरह दूँ ना तो वो वॉमिट कर ही देता है। तो फिर उसको पूरे चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि उसके कपड़े साथ के साथ ही धो के फैला दूँ। तो वही मैंने वहाँ पर किया है कि कपड़ों को भिगा दिया है और यहाँ पर ज़यान को थोड़ी चीज़ वगैरह शायद खोल के दे रही थी। हाँ, वो दादों के साथ जाके चीज़ लेकर आया था। सारे काम निपटा दिए मैंने, हाथ मुँह धो के आ गई हूँ, फ्रेश हो गई, ज़रा बाल शाल कंघी किए हैं और ज़यान बस अभी लेटा हुआ है, इसको ना लेट के सुलाऊंगी और साथ साथ अपना वीडियो का काम करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, लाइव करूँगी। 2:30 बज गए हैं, 3 साढ़े 3 बजे ना इसको दोबारा सेकेंड डोज देना है मेडिसिन का। पानी पीना है? ठीक है, 3:30 बजे तक दूँगी दोबारा सेकेंड डोज इसको मेडिसिन का, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा लगता है ज़यान के लिए। इसको अपने पास रखती हूँ। बच्चों से वीडियो कॉल पे बात हो गई है ना तो एंजॉय कर रहे हैं वो उधर। भी 4 बज गए हैं, 4 बजने में है कोई 5-6 मिनट। तो मैं आई थी अपने लिए खाना गर्म करने के लिए, भूख लग रही है तो खाने में वही खाऊंगी, चने का पुलाव जो दिखाया था सुबह में आपको पड़ा हुआ है। अभी अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि आपने ये ओवन इतना ऊपर रखा हुआ है तो आप इसे इस्तेमाल कैसे करती हैं। तो ईजी यूज़ हो जाता है, क्योंकि किचन आपको पता है मेरा छोटा है तो नीचे मुझे कोई जगह नहीं थी सही लग रही इसको रखने की, इसलिए फिर मैंने इसको यहाँ पर ये लगवा के, ये लकड़ी की लगी हुई है, रोड लगे हुए हैं, काफ़ी पक्का लगा हुआ है और काफ़ी टाइम से भी रखा हुआ है यहाँ पर, तो इजीली यूज़ हो जाता है। और वैसे भी बहुत कम यूज़ होता है ओवन का, बहुत जब ऐसे किचन आप देखो ना मेरा, ये किचन है ठीक है। अब ये देखो इतनी सी शेल्फ, यहाँ पर भी बर्तन, ये स्टैंड और ये वाली शेल्फ, यहाँ पर ओवन रखा नहीं जा सकता, तो मुझे यही सही लगी ऑप्शन, तो मैंने यहाँ पर रखवा लिया। तो इस वजह से मेरा सोना उठ गया है, उठ गया है। ओ जल्दी के चलो मुश्किल से मेरा काका कोई 20 मिनट सोया। अच्छा लाइट ना डालूं, ओके ओके चलो ठीक है। सोता तो है मेरा बेटा, लेकिन ना खांसी की वजह से ना उसकी नींद लग ही नहीं रही है सही से। तो यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो गया था और हीटर ऑन कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। सलीम भी आ गए हैं शॉप से, ज़यान को ना फीवर बहुत तेज़ हो गया था, फिर वो आए और मेडिसिन लेकर आए उसकी जाके। ऐसे ही कहता है, उल्टी आती नहीं है, बस उसका दिल ख़राब हो रहा है जैसे मेरा शहज़ादा बच्चा। अभी ले आए सलीम आलू अंडे के सालन के साथ रोगनी नान। चलो अभी खाना खा रहे हैं हम। फिर नान नहीं समझ में आया ये सालन के साथ, इसलिए मैं अपनी बना के लाई हूँ रोटी नहीं पराठा और ये पराठे में इतना बड़ा सुराख और रोटी में ये जो सुराख है ना किचन की लाइट है एकदम से बंद हो गई है, लाइट गई में मैंने बनाया है। चलो तो ये मिर्ची को भी मैं डाल दूँगी चूल्हे में, किचन की लाइट ही नहीं जल रही है, ये नज़र उतारने का तरीका होता है। मैं ना इसी तरीके से उतारती हूँ बच्चों की नज़र। तो बस अभी चूल्हा जला दूँगी और डंडी वाली मिर्च के साथ लेना होता है। तो शाम को करना मैं भूल गई थी, मगरिब के टाइम, मगरिब से बाद। आहा हा हा ये मज़ा है जी सर्दी का, हीटर, मूंगफली, रेवड़ी या रेवड़ी रेवड़ी ये मज़ा है। और ये मेरा काका जो है ना, शुक्र अल्लाह का, लेट गया है, बुखार अभी। अच्छा सॉरी उसकी तरफ तो कैमरा मैंने करना ही नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से जो है ना लेटा है और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ बच्चे हमारे गए हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है ज़यान का बुखार उतरा है ना, तो बस ये सुकून हुआ है थोड़ा सा कि वो नॉर्मल हुआ है। दोबारा से उसकी मेडिसिन लेकर आए हैं, वो देखो मेडिसिन दे के अभी उसको, तो कोई 1 घंटा पहले, अभी 9 बज गए हैं। मैं क्यों छुप के बात कर रही थी, अभी आती हूँ सामने तो पिनक खाई जा रही है। मुझे ना इस तरीके से ना बैठ के मूंगफली खाना बड़ा अच्छा लगता है और साथ साथ मूवी लगी हो कोई। फिलहाल तो सलीम अपनी पसंद की कोई देख रहे हैं। कौन सी मूवी है सलीम? ये मुन्ना भाई MBBS, जो कि मुझे ज़रा अच्छी नहीं लग रही है, ये देख रहे हैं। मैं कहते मैं पूरी कर लूँ, आधी इन्होंने कल देखी थी रात में, कहते अभी बस पूरी कर लें तो फिर और कोई लगाते हैं। मैं कहा चलो जी आप अपनी मर्ज़ी से कर लो, मैंने नहीं ये देखनी है। और वो मेरा काका, अल्लाह का शुक्र है, अभी आरे लगा हुआ है, अभी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है उसकी, मतलब बुखार में फ़र्क आया है,
बाकी अब जो गला है वो तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था जो आप सबने देख भी लिया है। संडे का दिन है तो सलीम घर पे ही है। मैंने बताया था ना कि सजील को बुखार हो गया उधर अम्मी के घर पे, फिर सलीम जाके ले आए थे उसे। तो अभी इस टाइम पे वही उसको बुखार था बहुत तेज़ वाला, और उसी के कहने पे मैंने सेवियाँ बनाई और अब कह रहा मेरा खाने को दिल नहीं है। तो बस आजकल इसी तरीके के ना सीन चल रहे हैं। अभी भी ज़यान को गोद में लेकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसी का नाम ज़िंदगी है भाई। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलो ज़यान अल्लाह हाफ़िज़ कर दो। नहीं ओके।